हरियाणा कांग्रेस में खरीद फरोख्त का डर है, यानी हरियाणा कांग्रेस को अपने विधायकों के खरीद फरोख्त का डर है। उन्हें यह डर है कि उनके विधायकों को खरीदा जा सकता है। अब सोचिए, अब विधायक भी खरीदे जा सकते हैं, ये डर आला कमान को सताने लगा है। रायपुर आ रहे हरियाणा के कांग्रेस विधायक, रायपुर एयरपोर्ट में बढ़ाई गई है सुरक्षा। मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम बीजेपी करती है। ठीक है, मान लेते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या करने का काम करती है, पर आपके विधायक बिकने के लिए तैयार क्यों रहते हैं? सवाल तो यह भी उठ रहा है। जाहिर सी बात है, राज्यसभा चुनाव में खरीद फरोख्त का डर है। आप सोचिए, चौथा स्तंभ तो कहा ही जाता है पत्रकारिता, लेकिन विधायिका भी इसी स्तंभ में आती है। वहां जो विधायक चुने जाते हैं उन्हें खरीदा जा सकता है, और इसी डर से हरियाणा छोड़कर यहां पर छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। चूंकि हरियाणा में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, न मध्य प्रदेश में चुनाव है, क्योंकि यहां पर निर्विरोध चुने गए हैं राज्यसभा के सदस्य। लेकिन यहां पर चुनाव है, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। दोनों राष्ट्रीय दल हैं, दोनों बड़े दल हैं। तो सवाल तो यह भी उठ रहा है, जब आप ये आरोप लगाते हैं तो सवाल तो यह भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस के विधायक बिकने के लिए तैयार है? कांग्रेस तो खुद को अनुशासित दल कहती है कि उनके विधायक कमिटेड है, तो क्या वो बिकने के लिए तैयार रहते हैं? दोनों सवाल खड़े हो रहे हैं, बहुत स्वाभाविक है। हमारे कोई विधायक नाराज नहीं है और सभी वहां पर पहुंचेंगे। जो है सारे विधायक वहां पहुंचेंगे, और मैं समझता हूं कि जो है मैं समझता हूं केवल हमारे ही विधायक नहीं, जब राज्यसभा का चुनाव की गिनती होगी तो हमारे विधायक दल की जितनी संख्या है उस संख्या से कुछ ना कुछ ज्यादा आपको नंबर वहां पे हमारे तो दीपेंद्र हुड्डा को सुन रहे थे। दीपेंद्र हुड्डा कई अहम बातों का जिक्र करते हुए ये कह रहे थे कि हमारे सारे विधायक इंटैक्ट हैं, यानी वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। हमारे विधायकों की आस्था कांग्रेस पार्टी की ही तरफ है। ये दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, वो अपनी बात कर रहे थे। हुड्डा निवास दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये रायपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चूंकि यहां चुनाव बड़ा दिलचस्प है, हरियाणा और राजस्थान में, और इसके साथ महाराष्ट्र में और कर्नाटका में भी यहाँ पे चुनाव हो रहा है। यहाँ पे निर्विरोध नहीं है मामला, यहाँ पर चुनाव है, और इसी को लेकर अपने अपने विधायकों को सुरक्षित करने के लिए कि वो किसी के संपर्क में ना आए, इसलिए उन्हें दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा है। ध्यान होगा आपको, राजस्थान में भी ये प्रक्रिया चली, वहां के विधायकों को भी वहीं रखा गया है जहां पर कांग्रेस 1 महीने पहले चिंतन शिविर करके आई। और अब जो हरियाणा के विधायक हैं, वो हरियाणा के विधायकों को रायपुर लाया जा रहा है, हुड्डा निवास से सीधे रायपुर लाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि दीपेंद्र हुड्डा खुद इस बात का जिक्र कर रहे थे कि उनके यहाँ कहीं कोई सेंध नहीं है, उनके सारे विधायक एक तरफ हैं, इंटैक्ट है, कांग्रेस की तरफ है, वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। चूंकि जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी, और यहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, कार्तिकेय शर्मा के तौर पर। अब इसके बाद मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। अब यही है कि जीतेगा कौन, जो एक कैंडिडेट है किस पर सेंध लगाएगा, किस तरफ सेंध लगाएगा, और ऊंट किस करवट बैठेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी बात को समझते हुए, भापते हुए, देखिए बहुत सारी ब्रीफ केस यहाँ पर रखी हुई है। ये ब्रीफ केस माननीय विधायकों का है जो छुट्टी पे जा रहे हैं। लेकिन छुट्टी पे कैसे? ना तो होटल से अपनी मर्जी से बाहर निकल सकते हैं, ना अपने फोन से बात कर सकते हैं किसी से। ऐसी छुट्टी पर भेजा जाता है जब आमतौर पर राज्यसभा का चुनाव होता है। तो ये प्रक्रिया आप देख रहे हैं पिछले 2-4 सालों से चल रही है। राज्यसभा की रेस में सेंधमारी का चूंकि डर है, खरीद फरोख्त का डर है, कांग्रेस साफ तौर पर यह बयान दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करवाना चाहती है। जाहिर सी बात है, इसके बाद एक और सवाल खड़ा हो जाता है, स्वाभाविक है। बहरहाल ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप देख रहे हैं IBC 24 के जरिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं
जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसी बस से सारे माननीय विधायक गण पहुंचेंगे। ऑफिशियली जितना बताना है आपको। अभी मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ है कि सारे विधायक एक साथ जो है बाहर जा रहे हैं। कहाँ बाहर? अभी इसका फैसला होएगा। कितने विधायक जा रहे हैं? संख्या भी बता दें। 28 हुड्डा साहब नहीं जा रहे? हाँ, हुड्डा साहब जाएंगे। 3 आ रहे हैं, वो भी आ जाए। कुलदीप बिश्नोई नहीं आए, किरण चौधरी नहीं आए, उनको किरण चौधरी जी अस्वस्थ हैं। किरण चौधरी जी अस्वस्थ हैं। चिरंजीव का जन्मदिन है, वो 3 तारीख को। कुलदीप बिश्नोई जी भी आप बिल्कुल उनकी तरफ से निश्चिंत हैं। 31 विधायक वोट देंगे क्या? बिल्कुल 31 देंगे। देखिए हमारे 1-2 साथी नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी कोई व्यक्तिगत मजबूरी है, वो भी 1 आध दिन में आ जाएंगे। बाकी सारे विधायक हैं। बिश्नोई के बारे में क्या कहना है? देखो मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ आप लोग जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ का? देखिए छत्तीसगढ़ में हम सब साथ रहेंगे, हमारी पार्टी की नीतियों पे चर्चा होगी, नई ऊर्जा लेके आएंगे। रायपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नवा रायपुर के रिजॉर्ट में रखे जाने की चर्चा है। मंत्री रविंद्र चौबे इस पर कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या करने का काम बीजेपी करती है। सेंधमारी से बचाने के लिए जो कुछ भी संभव होगा वो सब कुछ करेंगे। तो मंत्री रविंद्र चौबे ने इस बात को कंफर्म किया कि हरियाणा के विधायक रायपुर आ रहे हैं। उनको यहां सुरक्षित रखने और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी और इसीलिए सारे प्रबंध किए गए। नवा रायपुर में एक रिजॉर्ट में इनको रखा जाएगा, इस तरह की खबर है। तो किलेबंदी की जा रही है हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के डर से बचाव के लिए रायपुर भेजे गए। बताया जाता है कि 30 विधायक यहां पहुंचेंगे, कुछ देर में रायपुर आ जाएंगे। नवा रायपुर क्षेत्र में एक रिजॉर्ट में इनको ठहराने की व्यवस्था की गई है, जो जानकारी मिल रही है। हरियाणा में भी 2 सीटों पर चुनाव होने, जिसके लिए विधायकों को किलेबंदी करते हुए रायपुर भेजा जा रहा है। हमारे कोई विधायक नाराज नहीं है और सभी वहां पर पहुंचेंगे। जो है सारे विधायक वहां पहुंचेंगे और मैं समझता हूं कि जो है मैं समझता हूँ केवल हमारे ही विधायक नहीं, जब राज्यसभा का चुनाव की गिनती होगी तो हमारे विधायक दल की जितनी संख्या है उस संख्या से कुछ ना कुछ ज्यादा आपको नंबर वहाँ पे हमारे ऑफिशियली जितना बताना है आपको। अभी मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ है कि सारे विधायक एक साथ जो है बाहर जा रहे हैं। कहाँ बाहर? अभी इसका फैसला होएगा। कितने विधायक जा रहे हैं? संख्या भी बता दें। 28 हुड्डा साहब नहीं जा रहे? हाँ, हुड्डा साहब जाएंगे। 3 आ रहे हैं, वो भी आ जाए। कुलदीप बिश्नोई नहीं आए, किरण चौधरी नहीं आए, उनको किरण चौधरी जी अस्वस्थ हैं। किरण चौधरी जी अस्वस्थ हैं। चिरंजीव का जन्मदिन है, वो 3 तारीख को। कुलदीप बिश्नोई जी भी आप बिल्कुल उनकी तरफ से निश्चिंत हैं। 31 विधायक वोट देंगे क्या? बिल्कुल 31 देंगे। देखिए हमारे 1-2 साथी नहीं पहुंच पाए हैं, उनकी कोई व्यक्तिगत मजबूरी है, वो भी 1 आध दिन में आ जाएंगे। बाकी सारे विधायक हैं। बिश्नोई के बारे में क्या कहना है? व्यक्तिगत मजबूरी है, वो भी 1 आध दिन में आ जाएंगे। बाकी सारे विधायक हैं। बिश्नोई के बारे में क्या कहना है? देखो मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ आप लोग जा रहे हैं, क्या प्रोग्राम है छत्तीसगढ़ का? देखिए छत्तीसगढ़ में हम सब साथ रहेंगे, हमारी पार्टी की नीतियों पे चर्चा होगी, नई ऊर्जा लेके आएंगे। तो इन तमाम विधायकों को रायपुर लाया जा रहा है, ये बात कंफर्म है। कुल 31 वोट चाहिए वहां पर जीतने के लिए, जहां अजय माकन को प्रत्याशी बनाया गया। तो यहां पहुंचने के बाद में क्या इंतजाम किए जाएंगे, कहां रखा जाएगा, कहां लाया जाएगा, ये अपडेट देने के लिए इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ में। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस दफ्तर में मुख्यालय में मौजूद हैं, और एयरपोर्ट पर रायपुर से हमारे साथ में सहयोगी स्टार जैन भी। पहले राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी बताएं, क्या आपको अपडेट मिला है, क्या जानकारी मिली, कितने लोग आ रहे हैं?
देखिए, सुबह से ही इस बात की चर्चा है कि हरियाणा के कुछ विधायकों को यहां पर छत्तीसगढ़ लाया जाएगा। हम सवेरे से ही कांग्रेस के सभी नेताओं से सवाल कर रहे हैं, मगर सभी नेता इस पर अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। कुछ देर पहले हमारी इस संबंध में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे से बातचीत हुई, उसके बाद शिव डहरिया से बातचीत हुई, तो उन्होंने इस बात को कबूल किया कि भारतीय जनता पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे कांग्रेस विधायकों पर किसी प्रकार का दबाव ना हो और किसी प्रकार के कोई खरीद फरोख्त ना हो, उससे बचाने के लिए हरियाणा के जो कुछ कांग्रेस के विधायक हैं उनको छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। ये बात उन्होंने शिव डहरिया ने हमारी जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने स्वीकारा है। तो कुछ हमारे पास जो इनपुट मिले हैं उसमें बिल्कुल कुछ देर बाद ही करीब 4:40-45 में उनकी फ्लाइट जो यहाँ पे उतरने वाली है और उनको नए रायपुर के किसी रिसोर्ट में रुकाने की तैयारी यहाँ चल रही है। 1 घंटा पहले तक कांग्रेस के सभी विधायक इस बात से इंकार करते रहे कि इस तरह की कोई विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, मगर 1 घंटा पहले जब हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने इस बात को कबूला कि विधायक यहाँ पर आ रहे हैं, मगर संख्या के बारे में वो अभी तक यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं। और जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ही रायपुर एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और चर्चा इस बात की है कि जो विधायक हरियाणा के लोग आ रहे हैं उन विधायकों के खरीद फरोख्त न हो, किसी प्रकार उनका दबाव न हो राज्यसभा चुनाव को लेकर, इसको लेकर उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। और कांग्रेस के 2 बड़े जो नेता हैं रविंद्र चौबे और शिव डहरिया, इनका यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से लोकतंत्र को बचाने के लिए हम कांग्रेस के विधायकों के साथ में हैं, यहाँ वो आ रहे हैं और यहाँ पर उनके आने रुकने की पूरी व्यवस्था की जाएगी और हम कांग्रेस की जो सरकार है, कांग्रेस के विधायक जो हैं वो कांग्रेस के विधायकों के साथ में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है। तो ये बात तो कंफर्म है कि हरियाणा के जो विधायक हैं जो छत्तीसगढ़ यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कुछ देर बाद ही एयरपोर्ट में पहुंचेंगे। सुरक्षा व्यवस्था वहाँ की बढ़ा दी गई है और उसको नए रायपुर के किसी रिसोर्ट में रखने की भी यहाँ पे तैयारी की जा रही है। जी चलिए, तो वहाँ भी जिस तरह की स्थितियाँ हैं उनको देखते हुए यहाँ भेजा जा रहा है और एयरपोर्ट पर स्टार जुड़े हुए स्टार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। जैसा राजेश जी बता रहे थे, आप क्या देख पा रहे हैं, आपको क्या अपडेट मिल रहा है, कितने बजे तक फ्लाइट लैंड करेगी और कितने लोग आ रहे हैं, आपको कोई अपडेट है इसका? दिल्ली से रवाना हुए हैं। पहले 4:30 बजे तक फ्लाइट को पहुंच जाना चाहिए था जिस चार्टर्ड प्लेन से वो आ रहे थे, लेकिन अभी जानकारी मिली कि कुछ करीब 10 मिनट पहले दिल्ली से टेक ऑफ करी, ऐसी सूचना आ रही है। हालांकि अभी भी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कुछ क्लियर संकेत नहीं मिले हैं कि कोई चार्टर्ड प्लेन दिल्ली से टेक ऑफ हुआ है कि नहीं, लेकिन जो इंटरनल सोर्सेज हमें बता रहे हैं, हमारे सूत्र से जानकारी मिली है, करीब 28 विधायकों को लेकर एक चार्टर्ड विमान है जो दिल्ली से रवाना हुआ है, जो रायपुर पहुंचेगा। हाँ, और चूंकि आपको बता दूं कि 31 विधायकों को आना था, लेकिन 28 विधायक आ रहे हैं और जैसा कि खबरें आ रही थी कि अलग अलग 3 विधायकों ने अलग अलग कारणों से आने से इनकार किया है। फिलहाल रायपुर एयरपोर्ट पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं और किलेबंदी यहाँ पे भी की गई है ताकि जब विधायक है सीधा रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो उनको सीधा यहाँ से जो नया रायपुर के एक प्राइवेट रिसोर्ट में ले जाना है वहाँ ले जाया जाएगा और बाकायदा बैरिकेडिंग कर दी गई ताकि बाहरी किसी को भी आने की अनुमति न मिले। यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी अलग से एरिया बना दिया गया, उनको भी विधायकों से बातचीत करने नहीं दिया जाएगा, ऐसा पुलिस की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। किलेबंदी कर दी गई है और 28 विधायक यहाँ पहुंचे। जो समीकरण है दिल्ली हरियाणा का बता दूं वहाँ पर कि 2 सीटों के लिए चुनाव होना है और कांग्रेस के 31 विधायक हैं, कांग्रेस ने 2 उम्मीदवारों को उतारा, लेकिन साथ ही एक कार्तिकेय शर्मा जो है जो उन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना प्रत्याशी के रूप में अपना फॉर्म भरा है और बीजेपी का उनको समर्थन प्राप्त है। ऐसे में कांग्रेस को डर है कि शायद क्रॉस वोटिंग न हो जाए या खरीद फरोख्त न हो जाए और यही वजह है कि कांग्रेस अपने तमाम विधायकों को सुरक्षित करना चाह रही है। 31 विधायकों में से हालांकि 28 विधायक अभी आ रहे हैं और 3 के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी 1-2 दिन में यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन निजी कारणों से वो साथ में नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि विधायक जो आ रहे हैं हरियाणा से उनके सुरक्षा के लिए उनके किलेबंदी कर दी गई है और बाहरी लोगों को बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाएगा। एयरपोर्ट से सीधे रिसोर्ट ले जाया जाएगा और रिसोर्ट में भी उनकी किसी से मिलने की मनाही होगी। चलिए, तो जो स्टार बात बता रहे हैं कि 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा और इसमें 2 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने अजय माकन को उतारा है और जो जिसकी बात कर रहे हैं कार्तिकेय शर्मा एक निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जेजेपी और निर्दलियों का ही उनको साथ मिला है, कार्तिकेय उनका नाम है और इसी टेंशन की वजह से चूंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग प्रत्याशी है और निर्दलियों का और जेजेपी का समर्थन प्राप्त है कार्तिकेय शर्मा को, इस वजह से कांग्रेस पार्टी अपने तमाम जितने भी विधायक इनको भेज रही। राजेश जी के पास चलते हैं। कांग्रेस दफ्तर में राजेश जी जैसा बता रहे हैं कि कोई बोलने को तैयार नहीं था,
लेकिन वहां से निकलते हुए जो मीटिंग हुई है विधायकों की, जो उनके सूटकेस रखे जा रहे हैं, वो तस्वीरें मीडिया में आ चुकी हैं। वहां विधायकों ने क्लियर किया है चलते समय कि 28 हैं, 31 की संख्या होना चाहिए एज पर वोट 90 के हिसाब से, तो 31 की संख्या नहीं आ रही है। ये भी कंफर्म किया, ये भी बता रहे हैं कि 28 लोग चले। स्टार भी ये बात बता रहे हैं। अब उनके साथ में क्या यहाँ के कांग्रेस नेताओं की मेल मुलाकात हो पाएगी? जैसा कुछ ने ये कहा है कि वो यहाँ आकर कुछ सीखने समझने वाले भी हैं, ऐसा भी कोई कार्यक्रम है? देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में कुछ देर पहले ही हमारी जब एक्सक्लूसिव बातचीत हुई रविंद्र चौबे और शिव कुमार डहरिया से, तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की फितरत है, चाहे जब भी कहीं कोई चुनाव होता है तो उनकी कोशिश होती है कि कांग्रेस के विधायकों को या विपक्षी जो भी उनके सामने वाले जो कॉम्पिटिटर हैं उनके विधायकों को या उनके पार्षदों को, जो भी जैसा भी चुनाव होता है, उनको किसी प्रकार से दबाव डाला जाए, उनसे खरीद फरोख्त किया जाए और फिर अपनी सरकार या अपने लोगों को बैठाने की कोशिश की जाए। तो जिस तरह से हरियाणा में जो स्थिति निर्मित हुई है उसमें उनको डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी तरह कांग्रेस के विधायकों पर दबाव बना सकती है और उनको खरीद फरोख्त कर सकती है। तो यही वजह है कि जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। कुछ देर पहले ही उन्होंने कबूल किया कि उनको लाया जा रहा है। पहले तो वो इस बात से इंकार कर रहे थे कि ऐसी कोई जानकारी उनको नहीं है, मगर 1 घंटा पहले जब हमारी उनसे बातचीत हुई और हमने यही कहा, जैसे आपने बताया कि वो अपने घर से निकल चुके हैं, सामान लेके निकल चुके हैं, 3 दिन का सामान है और 28 और 30 की संख्या में जो विधायक हैं वो निकल चुके हैं और जो जानकारी मिली है कि वो दिल्ली होते हुए छत्तीसगढ़ आएंगे। और हमने उनको समय भी बताया कि 4:45 में उनका फ्लाइट रायपुर में रुकेगा। तब उन्होंने इस बात को कबूल किया कि वो यहां पर आ रहे हैं। मगर जब उनसे संख्या पूछी गई कि कितने विधायक रहेंगे, आपसे उनकी मुलाकात हुई है या उनमें से किसी से आपकी बातचीत हुई है या कांग्रेस हाईकमान का कोई निर्देश मिला, तो इस बारे में खुलकर वो बोलने से बच रहे हैं। मगर उन्होंने इस बात को जरूर कबूला है कुछ देर पहले ही कि कांग्रेस के हरियाणा के जो विधायक है वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार उन विधायकों के साथ में है और उनके हम रुकने और ठहरने की भी व्यवस्था यहाँ पर कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारे साथी स्टार जैन बता रहे थे कि एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। समय हो चुका है, कुछ देर बाद ही फ्लाइट उतरेगा और निश्चित रूप से उसमें कितने विधायक उतरेंगे ये पता चल जाएगा। 28 की संख्या इसमें अभी आ रही है और उनको नए रायपुर के किसी रिसोर्ट में रुकाने की भी तैयारी चल रही। तो फिलहाल अगर जहां हम अभी हमारी जितने भी नेताओं से बातचीत हुई है, रविंद्र चौबे और शिव डहरिया, इन्होंने इस बात को कबूल किया है कि विधायक आ रहे हैं, मगर कितने संख्या में आ रहे हैं ये बात उन्होंने अभी क्लियर नहीं की है। जी चलिए। और कुलदीप शर्मा जो एक मूल विधायक हैं जिनको लेकर के लगातार मीडिया में खबरें आती रही हैं, वो इसमें शामिल नहीं है, जैसा वहां से हम सुन पाए, देख पाए, और 2 लोगों ने अपने निजी कारण और बताए। आप दोनों का शुक्रिया, आप दोनों नजर रखें, वापस आपसे हम अपडेट लेंगे। फिलहाल राज्यसभा चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग का डर है, हरियाणा के कुछ विधायक छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, बात कंफर्म है, लेकिन कब तक और कितनी संख्या में यहां उतरते हैं ये अब तक स्पष्ट नहीं है। इस पर यहां नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने क्या कहा है, सुनवाते हैं। हमारे साथ नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया यहां पर मौजूद है। जिस तरह की चर्चा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कुछ खेल खेलने की तैयारी में है, दबाव बना रही है और क्रॉस वोटिंग भी हो सकता है, उसको लेकर हरियाणा के कुछ विधायक हैं वो छत्तीसगढ़ आने की खबर है, क्या जानकारी है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा खरीद फरोख्त पर विश्वास करती है। बहुत सारे राज्यों में हम लोगों ने बहुमत प्राप्त किया, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और उनकी टीम लोगों को तोड़ने में लगी हुई है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से खड़ी हुई है और हमारे विधायक कहीं नहीं जाने वाले हैं और हमारे विधायक सब एक रहेंगे और हमारे राज्यसभा में भी हमारी सीट आएगी। ये पता चला है कि हरियाणा से कुछ विधायक जो हैं वो निकल चुके हैं बाकायदा सामान लेकर और उसके बाद वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी इनके रुकने की यहाँ पे तैयारी हो रही है। अभी पता चला 4:30 बजे इनकी कोई फ्लाइट आने वाली है। आपको क्या जानकारी? देखिए, इस तरह हमारे प्रदेश में अगर आते हैं तो उनका स्वागत है। हमारे पार्टी के विधायक या अन्य लोग आते हैं तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी उनका स्वागत करती है और उनको जो भी सुविधा होनी चाहिए वो मुहैया कराएंगे। तो कुछ आ रहे हैं क्या? कितने लोग आ रहे हैं? कुछ अब इस तरह की जानकारी आई है, लेकिन कितने लोग आएंगे वो आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो ये शिव डहरिया थे और उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है कि वो सरकार बनाने के लिए और इस तरह के चुनाव में गड़बड़ी करती है और यही वजह है कि कांग्रेस इससे बचाने के लिए अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। और उनका ये भी कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधायक आते हैं हरियाणा के, तो उनके लिए व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। कैमरा में लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।
तो हरियाणा में राज्यसभा के गणित को आप समझें। उम्मीदवार अब 3 हो गए, एक बीजेपी का, एक कांग्रेस का और एक निर्दलीय। सीटें हैं 2, जिनके ऊपर 2 कैंडिडेट का चुना जाना है। और अगर आप पूरे गणित पर देखें तो एक सीट के लिए अब जो वोट की संख्या है वो 31 एमएलए की है, यानी 31 एमएलए अगर वोट देते तो उम्मीदवार जीतेगा। हरियाणा में कुल 3 उम्मीदवारों में से एक निर्दलीय जो खड़े हुए हैं उनको लेकर के ये सारा टेंशन शुरू हो गया है। और जो निर्दलीय हैं कार्तिकेय शर्मा, उनको जेजेपी और निर्दलियों का समर्थन हासिल हो चुका है ऐसा बताया जाता है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो अपने 31 विधायक हैं उनको सुरक्षित कर लेना चाहती है। तो 2 सीटों के ऊपर हरियाणा में चुनाव हो रहा है। कुल 90 सीटें हैं और इसमें वोट पड़ना चाहिए 31 एमएलए का। 31 एमएलए की संख्या होनी चाहिए। तो हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव से पहले जो 2016 में वहां हुआ था, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सतर्क है, अलर्ट है। और जो अजय माकन को कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी बनाया राज्यसभा के लिए, हरियाणा से उनके पक्ष में सभी विधायक एक साथ वोट करें, इसके लिए विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। हरियाणा के तमाम विधायक छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं और इसको लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं।